ये गेहूं के लिए रामबाण दवा है, खरपतवार के लिए। गेहूं के लिए इससे बढ़िया दवा कोई है नहीं आज की डेट में। आज की डेट में। चलो जी। और सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ, जो बड़ा सवाल है कि टंकी तो बहुत है, मतलब धान में हम देखते हैं कि पेट्रोल वाली टंकी से लगती है, ट्रैक्टर वाली से लगती है, लेकिन आपने ये बैटरी वाली क्यों पकड़ी है? बैटरी वाली तो ये है। इसका दोस्तों इस समय मैं हूँ किसान भाइयों अलीगढ़ क्षेत्र में, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इस खेत में अभी दवाई का स्प्रे किया जा रहा है। इसमें गेहूं की बुआई होने के बाद यहाँ पे स्प्रे की जा रही है। अब ये स्प्रे क्यों की जा रही है? क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसमें जो खरपतवार होता है, गुल्ली डंडा या कुछ जगह इसको मंडूसी बोलते हैं, इसने हमारे किसान भाइयों की ये मान लीजिए बहुत बुरी हालत कर रखी है। अगर ये खरपतवार आपके खेत में है तो ये मान लीजिए इससे आपकी जो लागत है वो बढ़ती है और पैदावार कम होती है। तो इसका समाधान भी इस समय काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इसको 2-3 साल से यूज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार भी बढ़ी है और लागत कम हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पेंडामेथ्रिन है जो PI बंकर नाम से आता है। 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है। और एक इन्होंने लिया है इस समय अबकीरा, जो कि आप देख पा रहे हो PI कंपनी का अबकीरा 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये पानी कितना ले रहे हैं और लगभग इस दवाई को इन्होंने कितने टाइम पहले भी लगाया है, पूरी जानकारी लेंगे और जो हमारे साथ किसान भाई हैं। तो राम जी। राम राम जी। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम ठाकुर जितेंद्र कुमार से है जी। और जिला अलीगढ़ है। तो सर आप अभी मैं देख रहा हूँ आप गेहूं के खेत में, ये गेहूं बुआई होगी इसमें जी। तो बुआई कब की है आपने? आज ही की है। आज ही बुआई की है। तो लगभग बुआई के कितने घंटे बाद इस दवाई को लगा रही हो? 12-13 घंटे बाद लगा रहे हैं। 12-13 घंटे बाद। 12-13 घंटे बाद। तो ये आपने जो इस अबकीरा यानी इस दवाई का आपने कितनी बार यूज कर लिया है? ये दोबारा कर रहे हैं हम। पिछली साल भी यूज किया? साल भी तो पिछली साल जब आपने यूज किया था वो दवाई कितने घंटे पे लगाई थी बुआई के? वो भी ऐसी लगाई थी 10-15 घंटे के बाद। बुआई के 10-15 घंटे बाद। 10-15। तो 10-15 घंटे बाद। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ आपके खेत में, थोड़ा कैमरामैन से बोलूँगा दिखाइए, इन्होंने मेड़ भी बना दिए हैं, मतलब मेड़ बना के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। मेड़ बिल्कुल ओके हैं जिससे पानी की सिंचाई की जाती है। तो पूरा काम ओके करके इसमें स्प्रे करा रही हो? नहीं, मेड़ इस वजह से बनाई है कि उसकी परत न टूटे। इसका मेन उद्देश्य होता है परत बनना। अगर परत टूट गई तो फिर वो जो बेकार है दवा। यानी जो आपकी स्प्रे हो रही है इसमें दोबारा कोई व्यक्ति जाएगा भी नहीं? जाएगा नहीं इसमें, मतलब दवाई होगी उधर घूम के आ जाओ। घूम के आएंगे। तो ये बहुत अच्छी है जानकारी आप दे रहे हो। अच्छा एक बार बात बताइए, पिछली बार जब आपने यूज किया तो आपको खरपतवार कौन कौन से देखने को मिलते जाता? कोई भी खरपतवार नहीं हो जाता कि गेहूं के अलावा। गेहूं के अलावा कोई खरपतवार नहीं? इसका यानी ये चौड़ी पत्ती को भी खत्म करता है? कोई भी खरपतवार इसे प्रयोग करे बाद, इसे लगाने के बाद में कोई खरपतवार नहीं हो जाता, केवल गेहूं थे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने ये 2 प्रोडक्ट जैसे ले रहे हैं तो इससे एक चीज़ देखने को मिलती है, ज़्यादातर खरपतवार ये मंडूसी गुल्ली डंडा इसकी तो बात होती है कि ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे चौड़ी पत्ती का भी खत्म? सारे खत्म, सारे। कोई भी चौड़ी पत्ती पतली पत्ती का कोई भी नहीं था, गुल्ली डंडा वगैरह कोई भी खरपतवार नहीं था, कोई भी नहीं था, केवल गेहूं थे। अच्छा अगर खरपतवार होता किसान के खेत में कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान बहुत काफी हो जाता है, करीब मान लीजिए 30-40% नुकसान हो जाता है। 30-40%। और अगर दवाई ये अभी, अच्छा कुछ दवाई पहले लोग करते हैं स्प्रे में, नहीं ऐसा होता बाद में ऐसा होता है कि हमने जैसे गेहूं बो दिए, गेहूं बोने के बाद में फिर हमने भूड़ भरी उसकी 20-25 दिन के बाद में। तो भूड़ भरने के बाद में जब खेत ओठ आएगा, ओठ आने पर जब उसमें दवा लगाएंगे, तो जो दवा लगाते हैं उसके दवा लगाने से पहले जितनी भर हमने खाद DAP वगैरह लगाई है सारी बेकार जाती है, क्योंकि वो गेहूँ जो है वहीं वो दवा के असर से बैठ जाता है। तो उसे बाकी जो लाग लगाते हैं उसे उठाने में लग जाती है, लेकिन गेहूं का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हमने पहले जो दवा लगाई थी ये जो अबकीरा, तो अबकीरा लगाने के बाद में कोई खरपतवार नहीं उपजाता, गेहूं को पूरी खुराक मिली थी, तो पैदावार खूब बढ़िया हुई थी। बढ़िया हुई। तो ये आपका खुद का प्रैक्टिकल है? खुद का प्रैक्टिकल। और दोस्तों ये दूसरी बार भी लगा रहे हैं, तो इस बार तो मैं आपको पूरा इनका हर समय पे आपको क्लियर करके मैं बताता रहूँगा। तो ऐसा पहली बार हमें फायदा हुआ था, इसी वजह से दोबारा लगा रहे हैं। अच्छा, पहली बार बहुत अच्छा रेट हुआ था इसका, बहुत अच्छा रेट। तो फिर एक इस दवाई लगाने के बाद फिर बाद में कोई दवाई की जरूरत नहीं होती? कोई दवाई, फिर तो पानी और खाद देते रहो। चलो जी दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और मौके पे ही किसान भाइयों हमने इनको देखा है अभी लगाते हुए, और यहाँ पे गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है अलीगढ़ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। तो यहाँ पे हमारे किसान भाई इन दवाइयों को लगा रहे हैं जो कि इससे बेहतर रिजल्ट ले रहे हैं, तो आप भी इनको लगा के अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। और बाकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। सर आपने पानी कितना लिया 1 एकड़ के लिए? पानी 200 लीटर है। 200 लीटर पानी? 200 लीटर। अच्छा 200 लीटर ही लेना चाहिए? 200 लीटर ही लेना चाहिए, तब रिजल्ट बेहतरीन है। तब रिजल्ट। अच्छा मैं मुख्य ये है कि परत बन जाए इसके ढंग से। अच्छा, पानी की उचित सब जगह पानी पहुंच जाए, उचित मात्रा हो जब तो परत बनेगी। बिल्कुल। और ये गेहूं के लिए रामबाण दवा है, खरपतवार के लिए, गेहूं के लिए। इससे बढ़िया दवा कोई है नहीं आज की डेट में। आज की डेट में। चलो जी। और सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ, जो बड़ा सवाल है
कि टंकी तो बहुत है, मतलब धान में हम देखते हैं कि पेट्रोल वाली टंकी से लगती है, ट्रैक्टर वाली से लगती है, लेकिन आपने ये बैटरी वाली क्यों पकड़ी है? बैटरी वाली तो ये है कि उससे तो एक जब थोड़ी दूर का फव्वारा होता है तो परत से ही बन जाती है। अच्छा, वो जो आती है वैसी पेट्रोल वाली तो उसका फव्वारा मोटा होता है और ज़्यादा बीच में, मतलब वैसे ज़्यादा तो उससे पर ढंग की नहीं बनती है। तो ये भी एक ऐसा सुना है। ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ध्यान देने वाली। चलो जी। और दोस्तों 2-3 सावधानी मैं भी आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे अगर कोई बहुत तेज़ हवा चल रही है, देखो एक बहुत बढ़िया बात है जो ये बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी शाम के टाइम एकदम हवा शांत है, हवा शांत है, ये भी जरूरी पॉइंट है। और मौसम भी अब जो है नमी होता जाएगा, रात को नमी होता जाएगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखें। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं या तो सुबह जल्दी स्प्रे करें या शाम को लेट करें। शाम को करें, या शाम को करें या सुबह करें। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है जो ये यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, ये दवाई काफ़ी इस समय तहलका मचा रही है, और बाकी आप लोगों की इच्छा, जो भी आप काम करते हो कर सकते हो। तो हमारा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।